बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं गोभी। तो गोभी के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो है ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी लिए, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा है। और ये 3 बड़े टमाटर हैं जिन्हें मैंने काट लिया है। और ये गोभी है हमारे पास 1 किलो से थोड़ी कम, जिसमें मैंने 4 हरी मिर्चें भी काट के डाल दी हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल और उसमें डालेंगे टमाटर। मैंने आधा कप के करीब इसमें ऑयल डाल दिया है और अब हम इसमें ये सारे टमाटर जो काट लिए थे वो डाल रहे हैं। अच्छा, ये आपको बाहर से बहुत आवाज़ें आ जा रही होंगी क्योंकि मज़दूर काम कर रहे हैं, तो इसे इग्नोर कीजिएगा और रेसिपी को देखिएगा गौर से। और इसी में डाल देते हैं हम लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा ये टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और लहसुन भी थोड़ा सा भुन जाए तो हम बाकी के मसाले इसमें डालते हैं। ये टमाटर और लहसुन को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। अब मैं ये सारे मसाले इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा डालूँगी इसमें पानी। ये हल्दी अभी इसमें प्लेट में ही रह गई है, इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। अब ये सारा पानी जो प्लेट में मसाला था उस समेत इसमें डाल देते हैं। और ये दालचीनी के टुकड़े मैंने किस लिए डाले हैं, वो सिर्फ इसलिए डाले हैं कि थोड़ा हज़म अच्छी तरह हो जाती है गोभी। और मैं इसमें बिल्कुल कितना कहना चाहिए 1/4 टीस्पून के करीब चीनी भी डालूँगी। इससे जायका भी अच्छा आता है और गोभी हज़म भी हो जाती है। इसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं। ये बहुत थोड़ी सी डाली है मैंने, 1/4 टीस्पून के करीब। अब इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून के फिर हम इसमें गोभी को डाल देंगे और ये हमारी मज़ेदार सी गोभी तैयार हो जाएगी। और फिर आखिर में हम इस पर डालेंगे अदरक बारीक कटा हुआ और खूब सारा हरा धनिया। गोभी का मसाला ज़ोर शोर से बन रहा है और भुनता भी जा रहा है साथ साथ। और बस इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, ये देखें। अभी मैं इसमें डाल दूँगी गोभी और फिर ये हम कुछ देर इसे दम पे रखेंगे क्योंकि गोभी अपने ही पानी में गल जाती है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डाल देते हैं हम गोभी। बिस्मिल्लाह। हम मैं नीचे भी गिरा सकती नहीं गिरी, शुक्र। इसको कर लें मिक्स। वाह, माशाल्लाह खूबसूरत तो लग रही है और पकी भी बहुत मज़े की है। क्योंकि मैं इसी तरह से बनाती रहती हूँ इसलिए मुझे पता है कि ये पकने के बाद कितनी मज़े की बनती है। इसे मैं भून लूँ और फिर इसको हम रखते हैं दम पे। जब तक मैंने हरा धनिया भी धो के रख दिया है, अदरक को भी काट लिया है। बस ये जब हमारा तैयार हो जाएगी गोभी तो हम इसमें ये चीज़ें डाल देंगे और ये मज़ेदार सी चटपटी सी गोभी तैयार हो जाएगी। तो फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। देखें, ऑयल छूट रहा है, गोभी भुन रही है, तकरीबन भुनी चुकी है, थोड़ी थोड़ी सी बाकी है। तो हम इसको अब ढक के इसको दम पे रखते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें और अपने दोस्तों को कहें कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ला रहे हैं आपके पास बहुत आसान सी रेसिपीज़। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपकी भी रेसिपी बनाएं तो आप हमें भेज सकते हैं। बस अब इसको रखते हैं हम कुछ देर के लिए दम पे। अभी हमारी गोभी तैयार नहीं हुई है, अभी ये पक रही है। देखें, पानी भी इसने कितना छोड़ा हुआ है ना। पानी इसने नहीं छोड़ा, इसमें पानी होता है। तो बस ये अभी कुछ देर लगेगी इसको गलने में, फिर हम इस पर अदरक और हरा धनिया डालेंगे। गोभी गल चुकी है, अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं और बस इस पर डालेंगे अदरक, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और हरा धनिया और इसे 2 मिनट मज़ीद दम पे रख के फिर इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। इसको अच्छी तरह से अभी हम भून लेते हैं। ये हमारी गोभी भून गई है और अब हम इसमें डाल रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं।
क्योंकि इसमें मिर्चें मैंने तेज़ ही डाली हैं। थोड़ी सी अदरक और ये डाल देते हैं इसमें हरा धनिया और इसको रखते हैं 5 मिनट दम पे।